हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे पीसीएस 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न की। नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम पैटर्न में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसीएस में 3 स्टेप हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री का नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। प्री सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है ताकि आप मेंस की परीक्षा लिख सकें। पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे प्री के नंबरों के आधार पर। उसके बाद आप मेंस देंगे, मेंस के बाद 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू में बैठेंगे। फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस आपका लिखित होगा और 100 नंबर का लास्ट में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो किस तरह से पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है आप समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये है दोस्तों यूपी पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है, लेकिन इससे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये है दोस्तों यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन। 16 मार्च से आवेदन शुरू हो गए हैं। 12 अप्रैल तक आप अपने फी का पेमेंट कर सकते हैं और 16 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में, और योग्यता को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो आप हमारा यूपीपीएससी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ पीसीएस 2022 से संबंधित मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को सीधे सीधे इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, देख सकते हैं परीक्षा की योजना। इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम आपका 3 स्तर पर होगा। सबसे पहले होगा प्री एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा जो कि बहुविकल्पी होगा। फिर सेकंड स्टेज होगा इसका मुख्य परीक्षा मेंस, जो कि परंपरागत प्रकार का होगा, अर्थात ये लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पर आंसर आपको लिखना होगा। और तीसरा है इसमें मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू। तो तीनों स्टेप इसमें होंगे, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। बात करें प्री एग्ज़ाम की तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि प्री एग्ज़ाम में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। दोनों पेपर बहुविकल्पी होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन 12 जून को कराया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है प्री का। एग्ज़ाम की टाइमिंग देखिए तो सुबह वाला पेपर 9:30 से 11:30 यानी 2 घंटे का, शाम का पेपर 2:30 से 4:30, तो 2-2 घंटे के ये पेपर होने हैं। अब इसको देख लीजिए जो मैंने बनाया है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में प्री होगा टोटल 400 नंबर का, उसके बाद मेंस होगा 1500 नंबर का, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। तो प्री में जो 2 पेपर होने हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया नोटिफिकेशन में, तो प्री में पहला पेपर होगा जीएस का, 150 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबरों के। दूसरा पेपर होगा जिसे सीसेट कहा जाता है, 100 क्वेश्चन आएगा 200 नंबरों का। सीसेट में आपको 33% नंबर लाना होता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होता है। जो आपका कट ऑफ बनेगा वो प्री के जीएस पेपर से ही बनेगा। यदि आप प्री का कट ऑफ पार करते हैं तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। जितने भी पद रहेंगे उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बैठाया जाएगा और इंटरव्यू में 3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्री का जो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है ताकि आप मेंस परीक्षा में बैठ सकें। जो फाइनल मेरिट बनता है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर बनता है। 1500 का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू, तो 1600 नंबरों में फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो प्री का आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए होंगे। प्री के दोनों पेपर में आपको शामिल होना जरूरी होगा। यदि आप कोई भी एक पेपर छोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर ही मेरिट का निर्धारण होता है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब बात करते हैं मेंस का। मेंस में आप देख सकते हैं कि कुछ विषय यहाँ पर अनिवार्य होते हैं, कुछ वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक आपको अपने हिसाब से चुनना होगा। एक विषय आप वैकल्पिक चुनेंगे, जो भी चुनेंगे उसके 2 प्रश्न पत्र होने वाले हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। मेंस का देख सकते हैं 1500 नंबरों का पेपर होगा जिसमें एस्से होगा, निबंध 150 नंबर का, हिंदी होगा कंपलसरी 150 नंबर का। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जीएस के सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो जीएस का टोटल हो जाएगा आपका 800 नंबर और उसके बाद एस्से और हिंदी 150 नंबर, यानी ये हो गया 300 नंबर। तो 8 और 3 1100 नंबर हो गया। और ऑप्शनल जो आप एक विषय चुनेंगे उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 200 नंबर का।
तो कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं 1500 नंबर का आपका मेंस हो गया। मेंस का आप पैटर्न समझ गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शनल में क्या क्या ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वैकल्पिक विषय, यहाँ पर टोटल 29 विषय हैं। इनमें से आपको कोई भी एक विषय चुनना होता है और जो भी विषय आप चुनेंगे उसके 2 पेपर आपको देना होगा। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको ये नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करना है और बड़े ही आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ना है। मैं एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता तो रहा हूँ, लेकिन एक बार आपकी भी जिम्मेदारी है कि नोटिफिकेशन को आराम से और ध्यान से पढ़ें। लिखा गया कि अनिवार्य विषयों यथा सामान्य हिंदी, निबंध और सामान्य अध्ययन के जो पेपर हैं 1, 2, 3, 4 कन्वेंशनल प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मेंस एग्जाम आपका 27 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो ये एक दिन में नहीं होता है, बहुत सारे पेपर होते हैं। 27 सितंबर से ये एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों के हेतु भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का जो प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा वो 200 अंकों का होगा। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू की डेट आएगी और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। यह परीक्षा अभ्यर्थियों के सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में बताया गया किस तरह से आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होना है प्री में, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3। साथ ही साथ दोस्तों पासिंग नंबर भी इसमें डिसाइड है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। जनरल ओबीसी को 40% नंबर लाना होगा, SC ST को 35% नंबर लाना होगा। फाइनल मेरिट आपका 1600 नंबरों में 1500 मेंस और 100 नंबर इंटरव्यू के आधार पर होगा। प्री एग्जाम आपका 12 जून को होगा। मेंस आपका 27 सितंबर से शुरू होगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बैठाया जाएगा और इंटरव्यू की डेट फिर बाद में घोषित की जाएगी। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा। देख लीजिए 20वें पॉइंट में लिखा गया है प्रारंभिक परीक्षा के वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए होंगे और गलत जवाब देने पर 1/3 यानी 0.33 नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा। 21वें पॉइंट पर पासिंग नंबर के बारे में दिया गया है जानकारी। SC और ST को 35% नंबर लाना होगा, अर्थात इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को, चाहे वो प्री हो या मुख्य परीक्षा हो, 35% से कम अंक यदि आप लाते हैं तो आप परीक्षा फेल हो जाएंगे। ये मिनिमम पासिंग नंबर है, ये कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। प्री में 60 से 65% कट ऑफ जाता है। और अन्य अभ्यर्थियों को यानी जनरल ओबीसी को 40% नंबर लाना होगा, ये निर्धारित किया गया है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ 22वां पॉइंट आप पढ़ लीजिए। अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में, जो मेंस में हिंदी होनी है, वहां पर भी न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। तो ये भी आप यहां पर समझ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय पेपर होगा, जो प्री का C-सेट होगा, उसमें 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल होना बाध्यकारी है। मैंने आपको पहले ही बताया। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मेरिट का निर्धारण प्री के प्रथम प्रश्न पत्र से, यानी प्री का जो GS होगा उसी से मेरिट का निर्धारण होगा। मेंस के लिए C-सेट सिर्फ आपको पास करना होता है। इसी के साथ साथ बहुत बार नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि आप जो भी फॉर्म में डिटेल भरेंगे वो आपके जानकारी के हिसाब से 100% सही होना चाहिए और जो भी आप जानकारी भरेंगे वो बिल्कुल सही आपका होना चाहिए, नहीं तो आयोग आपके ऊपर एक्शन ले सकता है और आने वाली परीक्षाओं में आपको डिबार भी कर सकता है। तो आई थिंक अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न PCS का क्या है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जैसे ही प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में जानकारी समाप्त होगी आपको पूरा सिलेबस डिटेल में देखने को मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र प्री का जो GS पेपर है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 अंकों का ये परीक्षा होगा और इसमें देख सकते हैं पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट डिटेल में। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, यहाँ पर संविधान, पंचायती राज, सारी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, ये आप सिलेबस आराम से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर प्री का जो पेपर 2 है जिसे C-सेट कहा जाता है, ये एग्ज़ाम भी आपको देना होगा जिसमें 33% नंबर आपको लाना अनिवार्य है।
तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका विस्तारीकरण है, यहाँ पर आपका संप्रेषण कौशल है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, बौद्धिक योग्यता, तो यहाँ पर रीजनिंग है, यहाँ पर अंक गणित है, सामान्य हिंदी हाई स्कूल के स्तर का, अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तो सब कुछ यहाँ पर है। और डिटेल में फिर सिलेबस दिया गया है, यहाँ से अंक गणित का, फिर बीज गणित का, तो ये आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर इंग्लिश का क्या सिलेबस है तो डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो प्री के साथ इसमें आपका मेंस का भी पूरा सिलेबस डिटेल में दिया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ऑप्शनल वगैरह का भी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी, आप अपने विषय का सिलेबस देख लीजिएगा आराम से। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सवालों का जवाब बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।